Hi guys, we'll be discussing about kidnapping and abduction right now. Uh, it is under section 137, which has replaced sections 359, 360, 361, and 363 of the Indian Penal Code. Uh, so let's start with it. First of all, मैं 137 का मैप बना देता हूँ आप लोगों के लिए. 137 का मैप यहाँ बनाता हूँ. ठीक है. 137. Section 137, which is kidnapping. 137(1) में लिखा गया है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के बारे में एंड किडनैपिंग फ्रॉम अ लॉफुल गार्जियन. ये क्या हो रहा है इसमें? ठीक है. तो इन दो चीजों में डिवाइडेड है पूरा ऑफेंस. 137 has have made kidnapping and abduction punishable with varying degree of severity according to the nature of the gravity of the offense. यहाँ पे हमें बेसिकली अब ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के बेसिस पे ऑफेंस को देखना है. ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस. यार पूरा आईपीसी या बीएनएस आप कुछ भी देखिए, ये ना पूरा स्पेक्ट्रम पे चल रहा है कि ऑफेंस की ग्रेविटी कितनी है. ग्रेविटी ज्यादा है तो मर्डर होगा, अगर नहीं है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा. तो इस ग्रेविटी को के स्पेक्ट्रम को हमें समझना पड़ेगा. ठीक है. लेस मेंसरिया कहाँ पे ज्यादा इन्वॉल्व है, किस कहाँ पे क्राइम ऑफ पैशन ज्यादा है. तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने आंसर्स को भी लिखना है. ठीक है. नॉलेज और इंटेंशन का प्रोस्पेक्ट जो हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में भी पढ़ा था, तो वो सब चीजें यहाँ पे बहुत जरूरी है. ठीक है. So kidnapping is an aggravated form of wrongful confinement. It is what? Aggravated form of wrongful confinement. इस बात का ध्यान रखना है. And is therefore an offense in which all the elements of wrongful confinement are necessarily present. wrongful confinement के क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं सेक्शन 127. वो मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में जरूर पढ़ाऊंगा. राइट. तो अभी हम 137 पे स्ट्रिक्टली काम करते हैं अपना, और पढ़ाई करते हैं इस विषय में. सेक्शन 137(1) क्या कहता है? डिवाइड करता है किडनैपिंग को. किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, जैसा मैंने आप लोगों को बताया. हुएवर टेक्स और इंटाइसेस एनी चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ये सब ये निकल गया, बीएनएस में था, अब चला गया. और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आउट ऑफ कीपिंग ऑफ देयर लॉफुल गार्जियन विदाउट सच गार्जियंस कंसेंट इज सेड टू किडनैप सच माइनर पर्सन फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. राइट. स्टेट वर्सेस हरबंस सिंह का केस है. किडनैपिंग कंसिस्ट पार्टली इन वायलेशन ऑफ गार्जियंस राइट टू कीप देयर वार्ड अंडर केयर एंड कस्टडी, but more important object is that the security and protection of the ward against reduction or abduction for improper purposes. Elements क्या है? It takes or entices any child or person of unsound mind. Any child or a person of unsound mind, because एक unsound mind के person को भी एक guardian की जरूरत होती है. Out of keeping the lawful guardian without the consent of the guardian. ठीक है. अगेन स्पेक्ट्रम के थ्रू पढ़ते हैं इसको. किडनैपिंग का स्पेक्ट्रम क्या है? पहली चीज क्या होगी? टेक्स एंड एंटाइसेस. टेक्स एंड एंटाइसेस. राइट. अ चाइल्ड, अ चाइल्ड और एन अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड फ्रॉम लॉफुल गार्जियन
lawful guardian, right? And lastly, without the consent of the guardian, without consent of the guardian. So these are the four essentials of kidnapping, that a person takes and entices a particular child or a person of unsound mind, a child or a person of unsound mind, from a lawful guardian and without the consent of the guardian. So if four of these are fulfilled, the offense of kidnapping will be proved. That is what the Kavi is trying to say here in the Bharatiya Nyaya Samhita. नेक्स्ट, अब टेकिंग का मतलब क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा. टेकिंग मीन्स टू कॉज, टू गो, टू एस्कॉर्ट और टू गेट इन पोजेशन. इट डज नॉट इम्प्लाई यूज ऑफ फोर्स. यूज ऑफ फोर्स इम्प्लाइड नहीं है यहाँ पे, हमें ध्यान रखना है. द वर्ड एंटाइस इन्वॉल्व्स एन इंड्यूसमेंट बाय एक्साइटिंग hope or desire in the other. However, if the minor child herself leaves her father's house without any inducement by the accused, who merely allows her to accompany him, he cannot be said to have taken her out of the keeping of the father. If the accused played some role at any stage, soliciting or persuading the minor to abandon the legal guardianship, that was held to be sufficient or eventually to hold him guilty. That is another prospect. यहाँ पे माइनर चाइल्ड हट चुका है, इस बात का ध्यान रखना, ये हट चुका है. जो नया एक्ट आया उसमें आउट ऑफ कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियन का मतलब क्या हुआ? नॉट नेसेसरी टू शो दैट द माइनर वाज इन द फिजिकल पोजीशन ऑफ द गार्जियन. इट वुड बी सफिशिएंट दैट ही इज अंडर कंट्रोल एंड विजिलेंस व्हिच इज टर्मिनेटेड बाय द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड. देखिए, कांस्टेंट नजरों के सामने नहीं रहना है ऑफ द गार्जियन. अगर कंट्रोल या विजिलेंस भी ऑफ द गार्डियन which is eventually terminated by the act of accused can be, this is one of the essential of what kidnapping. ठीक, कि मतलब ये नहीं है कि भाई साथ में ही रहे पूरे टाइम बच्चा. ठीक है, हम जो किडनैपिंग के केसेस देखते हैं उसमें हमेशा बच्चा साथ में थोड़ा ना रहता है, लेकिन विजिलेंस में रहता है एक पेरेंट के या एक गार्जियन के. तो उसका ध्यान रखना है. कीपिंग connotes the idea of charge, protection and maintenance compatible with the independence of the minor. ठीक है, कीपिंग ऑफ द माइनर को किस तरीके से हम एलैबोरेट करेंगे अपने आंसर में. हाउएवर व्हेन अ माइनर अबैंडन्स द हाउस आउट ऑफ हर ओन वॉल्यूशन, इट कैन नॉट बी सेड दैट शी वाज टेकन और एंटाइज्ड बाय द. देखिए, अगर खुद से जा रहे हैं तो बात अलग है. एक बाहर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चलता है ऑफ इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन मुझे भी नहीं पता था. मैं एक्चुअली सीरीज देख रहा था जिसका नाम था ओजार्क. नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी सीरीज है, अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो आप जरूर देखें. इसमें जो ओजार्क सीरीज है उसमें एक्चुअली जो उनके पेरेंट होते हैं ना, वो मनी लॉन्डर करते हैं ड्रग ड्रग कार्टेल का. ठीक है, और उनके बच्चे इस बात से पक जाते हैं. लड़की हो जाती है जब उनकी 16 साल की, तो लड़की जाती है एक स्टेट लॉयर के पास, स्टेट को जो रिप्रेजेंट करता है, सरकारी वकील के पास. वो कहती है कि आई वॉन्ट टू फाइल फॉर इमेंसिपेशन. ठीक है, अब इमेंसिपेशन क्या होता है हमें ये समझना पड़ेगा इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम आदित्य है, मेरी बेटी का नाम है तृप्ति. ठीक है, तो भाई मेरी बेटी मुझसे गई है रूस. ठीक है, वो बिरज गई है. तब वो एक स्टेट वकील के पास जा सकती है, जो स्टेट गवर्नमेंट का वकील हो, या किसी भी वकील के पास जा सकती है और फाइल कर सकती है फॉर इमेंसिपेशन, कि उसे अपनी जिंदगी खुद जीनी है, वो अपने पेरेंट्स से अलग होना चाहती है. ठीक है, इसका यही बेसिक मतलब है इमेंसिपेशन का. एक बहुत ही इवॉल्विंग लीगल कॉन्सेप्ट है, स्पेशली इन द वेस्ट. इंडिया में अभी तक इतना नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा soon enough, because we are heavily influenced from the west, sadly, without having their moral turpitude at the same time, and we agree with their moral turpitude, which is very sad, right? So this is one thing. Next, R versus D का केस. The offense of kidnapping cannot be committed by a parent who takes away his unmarried minor child. However, a parent may be guilty of abduction of child if she had attained majority or was lawfully married, since in either case the child has passed out of the keeping of the parent. सिंपल सा केस है, आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में. एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास. देयर इज difference between taking and allowing a minor to accompany a person.
ठीक है, लेके जाने में और अलाउ करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है. इफ अ माइनर लीव्स हर गार्जियंस प्रोटेक्शन, knowing and having the capacity to know the full import of her actions, and voluntarily joins the accused, there is no taking by the accused. It has to be shown that some kind of inducement was held out by the accused or an active participation by him in the formation of the intent of the minor to leave the guardian's house. Since kidnapping is an offense against the guardian, the consent of minor is not a decisive factor. You have to remember that. Always remember that that the consent of minor is not a decisive factor, because जो kidnapping का prospect है, it is basically against the guardian, because the minor is under the vigilance of the guardian. We have to remember that. Next, Thakurlal Vadagama versus State of Gujarat. If the accused had laid a foundation, and by inducement, allurement, or threat, etc., and if this can be considered to have influenced the minor or weighed in her leaving her guardian's custody or keeping and going with the accused, then it would be difficult for the accused to plead that the minor had come to him voluntarily. The word takes means physical taking and not necessarily by force or fraud. Physical taking मतलब ले जाना physically. ठीक है, एबडक्शन 138 में बताया गया है. 138 का भी मैं आपको मैप बनाऊंगा अभी. Whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct the person. ठीक है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगा इसके बारे में. कन्फाइनमेंट में आपको पढ़ाऊंगा, बट 137 क्लासिफाइज किडनैपिंग दो कैटेगरी में करता है: किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. और जेंडर स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है. इट कैन बी अगेंस्ट एनी पर्सन, मेल, फीमेल, माइनर, मेजर, किसी के खिलाफ भी हो सकता है किडनैपिंग का केस. एंड इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट नेशनैलिटी. ठीक है, ये ऑफेंस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग इरिस्पेक्टिव. इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी. It is, we have to write it here. Kidnapping it is irrespective of nationality. Right. आई थिंक वरदराजन का केस मैंने आपको बताया है. हाँ, वरदराजन वर्सेस स्टेट. इसमें अ गर्ल वॉज अ माइनर, ही लेफ्ट हर फादर्स हाउस वॉलंटरीली. ठीक है, ये वॉलंटरीली वाला केस था. एंड अब 138 मैं आपको बताता हूँ. सेक्शन 138 का समय आ चुका है दोस्तों. सेक्शन 138, विच इज एबडक्शन. राइट, एबडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये, मैं आपको आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, या मैं आपको बता भी देता हूँ. व्हाट इज ऑक्सिलरी ऑफेंस? इज एबडक्शन एन ऑक्सिलरी ऑफेंस और नॉट? ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ अभी. एबडक्शन का मैपिंग बना देता हूँ पहले मैं यहाँ पे. बाय फोर्स समवन कंपेल्स, समवन कंपेल्स, और बाय एनी डिसाइटफुल मीन्स, और बाय एनी डिसीटफुल मीन्स induces any person to go to any place. Induces any person to go to any place. To go to any place is said to abduct. Is said to abduct that person. Right. So this is basically the offense of abduction. Auxiliary offense का मैं आपको मतलब भी बताता हूँ साथ साथ. Auxiliary offense. Is it an auxiliary offense or not? Auxiliary offense है या नहीं है? But an auxiliary offense in criminal law usually refers to a secondary or accessory offense that supports, assists, or is incidental to the principal offense. It is not the main crime. We have to remember that.
but an additional act which on its own or together with other acts may also be punishable. Right? Principal offense क्या होता है? Which is the main crime, for example murder, theft or rape. Auxiliary offense is a supporting or related offense like abetment, conspiracy, helping conceal the evidence, or assisting after the crime, or incite the crime eventually. Right? ये auxiliary offense और main offense का मतलब है. ठीक है? So that is basically it. किया किए है नहीं ऑक्सिलरी ऑफेंस, अब आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में. देखिए मैंने आपको 137 तो बता दिया ऑलरेडी. 139 किडनैपिंग के अंदर ना और दो सेक्शंस है, वो मैं आपको बताता हूँ. किडनैपिंग में और दो सेक्शंस है. 137 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. 137 इज ऑलरेडी डन. 139 में क्या लिखा गया अब हम ये देखते हैं. किडनैपिंग और एमिंग फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग. ठीक है. 139 में क्या लिखा है अब हम ये देखते हैं. सेक्शन 139. Kidnapping or maiming a child for the purposes of begging. Kidnapping or maiming a child for purposes of begging. ठीक है. अब इसका मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका मूल तथ्य. पहले तो बेगिंग का मतलब ही इसी सेक्शन में लिखा गया है. ऑन इन सेक्शन 139(4) बेगिंग इज डिफाइंड. बेगिंग की डेफिनेशन दी गई है. बेगिंग और वो भी चार भागों में डिवाइडेड है. Soliciting or receiving arms in public place, entering on any private premises for the purpose of soliciting or receiving arms. Right? Using such child as an exhibit for the purpose of soliciting or receiving arms. ठीक है. ये तीन चार चीजें आपको आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएंगी. इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है. सच फ्रैंकली स्पीकिंग ऑफेंसेस में ना इतनी चीजें एक्सप्लेन करने की नहीं है. बट जितना मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए. राइट. फिर आता है सेक्शन 140. देन वील गो ऑन विद सेक्शन 140. Kidnapping or abducting in order to murder for ransom. Kidnapping slash abducting for murder और ransom. इसमें क्या होगा. राइट. अब ये चार भागों में डिवाइडेड है. वो चार भाग लिखते हैं अब इनके. सेक्शन 140 के चार भाग क्या होंगे अब मैं आपको ये बताता हूँ. कुछ ढंग का सा पेन आ जाए इसमें अब मेरे हाथ में तो मजा आ जाएगा. यस. चलिए. फर्स्ट, इफ अ पर्सन किडनैप और abducts for murder or for murder, abducts for murder. Second, kidnaps or abducts for detention and threats has been stated to cause death or payment for ransom. Kidnapping or abduction for detention and threats to cause death and hurt for payment of ransom. Payment of ransom. Right. Thirdly, kidnap or abducts. Kidnap or just a second. Kidnap or abducts. Kidnap or abducts to keep person confined for confinement. And fourthly, kidnap or abducts to be in danger, to be in danger for grievous hurt, slavery, unnatural lust,
ठरक. Actually, in the past few years, especially post COVID, the prospects of a natural lust, which people, and due to the consummation of soft porn through social media, this offense of unnatural lust, and especially in respect to kidnapping, बहुत बढ़ गया है. रिसेंटली बहुत सारी स्टेट की क्राइम रिपोर्ट ब्यूरोज की रिपोर्ट में भी ये चीजें बहुत सामने आ रही हैं. लॉकर रूम का इंसिडेंट भी सामने आया हम लोगों के. तो ये सब डेंजर एक है. सामाजिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है इस ऑनलाइन इशू को चलते. ऑनलाइन से लोगों को जिंदगी बन रही है. मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा भी रहा हूँ, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा माथा भी खराब हो रहा है. इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा माथा खराब ना हो, जो ऑफ कोर्स होना ही है. क्योंकि माथा खराब होने के लिए बना है, ऐसा लगता है लोगों को, बट ऐसी बात नहीं है. इफ यू कंज्यूम व्हाट इज राइट, द कंजम्पशन इज राइट, then eventually things will go on the right path. We have to remember that. And so this is in respect to kidnapping and abduction. ठीक है. वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस भी था जो मैंने आपको पढ़ाया. अलाउइंग अ चाइल्ड टू फॉलो इज नॉट किडनैपिंग. ठीक है. वरदराजन का केस जो था ना, मैंने यहाँ पे पढ़ाया आपको. वरदराजन, राइट. अलाउइंग अ चाइल्ड टू फॉलो इज नॉट किडनैपिंग, ये सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला. ऑक्सिलरी ऑफेंस मैं आपको बता देता हूँ, इज दैट इज व्हेन abduction इज accompanied by specific criminal intent, only then it is culpable. Only then it is culpable. ठीक है. क्रिमिनल इंटेंट वापस आ गया ऑक्सिलरी ऑफेंस में. इस बात का हमें ध्यान रखना है. जो मैंने बोला है, आप अपनी कॉपीज में भी लिख लिया करिए अगर आप कॉपी मेंटेन कर रहे हैं तो. आप दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं, फिर हम वीडियो खत्म करते हैं. किडनैपिंग गार्जियनशिप से होती है. इट इज कमिटेड ओनली इन रिस्पेक्ट टू अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. ठीक है. माइनर या अनसाउंड माइंड से होती है. हाँ, मैंने आपको एक चीज शायद से इसमें बता दी थी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होती है, कि माइनर से तो हो ही सकती है, राइट, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर भी होती है. मैंने आपको बताया, राइट. अब द पर्सन किडनैप इज रिमूव्ड फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप. अ चाइल्ड विदाउट अ गार्जियन कैन बी किडनैप्ड. भाई, अगर चाइल्ड का गार्जियन ही नहीं है तो वो किडनैप कैसे होगा? इस बात का ध्यान रखना है. ठीक है. एक और लीगल क्वेश्चन इसमें होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर. दैट इफ अ पर्सन जिसका कोई लीगल गार्जियन नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी की देख रेख के अंदर रह रहा है, लेकिन उसका लीगल गार्जियन नहीं है, अगर उसको उठा लिया किसी ने, तब क्या होगा? क्या वो किडनैपिंग है या नहीं? ये आप कमेंट में लिखिए इसका आंसर. The minor or the person of unsound mind is simply taken away or enticed to go with the kidnapper. The means employed may be innocent. Consent of the person enticed is immaterial. Consent तो immaterial है, जो मैंने आपको बताया. The intent of the offender is irrelevant. It is not a continuing offense. It is not a continuing offense. The offense is completed as soon as the minor is removed from the custody of her guardian. अब मैं साथ साथ ये भी पढ़ लेता हूँ. It is committed in respect of any person of any age. इसमें लॉफुल गार्जियन होना नेसेसरी नहीं है. द पर्सन अबडक्टेड नीड नॉट टू बी कीपिंग ऑफ एनीबडी, इन द कीपिंग ऑफ एनीबडी. फोर्स, कंपल्जन और डिसाइडफुल मीन्स आर एम्प्लॉयड. फोर्स इसमें ज्यादा आ जाता है. तो इसमें सिंपल टेकन अवे होता है. जैसे टॉफी देके किसी ने उठा लिया, ठीक है, तो वो किडनैपिंग होगी. लेकिन अगर धक्का मुक्की करके, ऐसे मेरे को कोई उठाने आया तो धक्का मुक्की तो करेगा ही. मैं तो, मेरे में इतना तो दिमाग है कि मुझे कोई उठा नहीं सकता है. ठीक है. तो इसमें ये प्रोस्पेक्ट आ जाएगा. कैन नॉट बी सन एज अ सेम बाय एंटाइसमेंट. Consent of the person removed if freely and voluntarily given condones the offense. The intent is very important in abduction. It must be with certain intent. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सितारा लगा देते हैं. There will be certain intent. इसमें irrelevant है. It is a continuing offense. A person is being abducted both when she is first taken from any place or when she is removed from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी continuing offense का prospect आ जाता है. It is a substantive offense punishable under section 363. Thus kidnapping is per se punishable. It is an auxiliary act जो मैंने आपको बताया, not punishable by itself unless accompanied with some criminal intent. Criminal intent नहीं होगा तो it is not punishable. ठीक है. A particular purpose is necessary to punish the accused. Purpose is necessary. इस बात का ध्यान रखना है. So guys, this is it. And एज नहीं है abduction में, और इंटेंट जरूरी है.
तो ये सारी केसेस थे, ये दो तीन चीजें थी जो हमने पढ़ी। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आया हो। शब्बा खैर, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। स्टे सेफ। बाय बाय।